दोस्तों आप लोगों ने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने उस गोल्डन ड्रैगन के अंदर से उसकी एनर्जी को बाहर निकाल दिया था और फिर उसके बाद जियान बहुत ही आसानी से उसकी स्पिरिट को फॉर्म कर देता और फिर वहां से आ जाता है जिया के पास, क्योंकि अब टाइम आ चुका था एंशिएंट वाइट ड्रैगन को अलविदा बोलने का। इस वजह से जो जियान होता है वो जिया से अलविदा लेता है, तो जिया भी उसे अलविदा बोलती है और साथ ही एंशिएंट वाइट ड्रैगन को स्काई मैंशन लायंस के साथ ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। और फिर जियान वहां से स्काई मैंशन लायंस आ जाता है और सबसे पहले मिलता है मास्टर से और उनसे होलोप्सुल के बारे में पूछता है, मगर होलोप्सुल अभी के लिए कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले रहा होता है। इस वजह से जियान बोलता है कि अब टाइम आ चुका है याओक्लैन भी जाने का। इस वजह से जो मास्टर होते थोड़े से सेंटी हो जाते और बोलते हैं मुझे याओक्लैन जाना ही होगा, तो जियान भी बोलता है कि चेला भी आपके साथ जाएगा, तो चलिए चलते हैं मास्टर के घर। इसी वजह से हमें एक स्पेस बोट देखने को मिलती है जो कि अभी के लिए याओक्लैन जा रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर बैठे होते मास्टर और जियान जो कि अभी के लिए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। मगर तभी मास्टर को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और जियान भी उनकी तरफ देखता है, जहाँ पर मास्टर अपना एक छोटे का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो पेन को रिफाइन कर रहे थे, मगर उसमें उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे उनके फादर आ जाते और बोलते कि चीन अभी के तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, अगर तुम्हें एल्केमिस्ट बनना है तो फिर तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा और तुम्हें अपनी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करना होगा और उसे अच्छे से मर्ज करना होगा अपने हब्स के साथ। ये सुन के जो मास्टर होते तुरंत ही हमें नोट करते और फिर अपने आप को काम करके रिफाइन करने लगते हैं। इस वजह से उनकी जो पिल रिफाइनिंग होती है काफी स्मूथ हो जाती है और फिर सीन कट हो जाता है, जहाँ पर मास्टर अभी भी अपनी पुरानी यादों को देख रहे होते। तभी अचानक से एक बड़ी सी जगह देखने को मिलती है और वहाँ पर एक पर्सन बोलता है, इस याओक्लैन की स्टोन टैबलेट के ऊपर अभी के लिए उन यूजलेसों के लिए कोई भी जगह नहीं है और साथ ही तुम्हारी भी अभी के लिए कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुम भी अभी के लिए काफी वीक हो। ये सब सुन के छोटे मास्टर हमारे पूरी तरीके से टूट जाते और बोलते हैं, फादर और मदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी भी कीमत पे आपकी विश को पूरा करके रहूंगा। मगर उस टाइम उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये सब सोचते टाइम मास्टर को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और फिर से वो वापस अपने पुराने सीन में आ जाते हैं, जहाँ पे वो एल्डर वांगी से बोलते कि सीनियर अभी के लिए मेरे साथ गलत हो रहा है। मगर वांगी बोलता है कि याओ चीन अभी के तुम्हारे क्लैन के ऊपर एक दब्बा हो, क्योंकि जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से वेस्ट है, इसके बावजूद तुम मेरे घर के सामने आ गए और हमारे लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। इसी वजह से इसी दिन से याओ चीन को अभी के लिए याओ क्लैन से बाहर निकाला जाता है और इसके बाद तुम याओ क्लैन के अंदर कभी भी कदम मत रखना। ये सब सुन के मास्टर याओ पूरी तरीके से टूट जाते क्योंकि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया और इसी के साथ उनका फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वो एकदम से सडनली अपनी आंखें खोलते हैं, जहाँ पर वो ये सब याद करने के बाद काफी उदास हो जाते हैं। मगर तभी जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है, मास्टर अभी के लिए आपको क्या हुआ? जैसे उनके मास्टर तुरंत ही नामे सारी ला देते और बोलते हैं कुछ नहीं, मगर वो अभी के लिए काफी उदास होते हैं। मगर इसी बीच वो पहुंच जाते हैं याओ क्लैन के दर पे। इसी वजह से मास्टर और जो जियान होता है वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सामने वाले नजारे को देखते हैं और उसे देखते हैं जो जियान होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह नहीं एक जन्नत होती है, क्योंकि वहाँ की जो खूबसूरती होती है वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं थी और वहाँ पे काफी सारे लोग भी होते क्योंकि वो अभी के लिए मेडिकल हब्स को कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस पूरे जंगल के अंदर काफी सारी पावरफुल मेडिकल हब्स थे जिनकी स्मेल चारों तरफ फैल रखी थी और साथ ही वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर थे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थे। इस वजह से जो जगह थी वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो रही थी और जो स्मेल थी उसमें तो चार चांद लग जाते और चाहता एकदम फ्रेश माहौल होता है और इन सभी को फील करके मास्टर काफी खुश होते और साथ ही जियान भी। इसी वजह से जो जियान तो मास्टर से बोलते कि मास्टर अभी के लिए यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा इंटेंस है और साथ ही यहाँ की नेचुरल एनर्जी भी काफी हाई है। ये सुन के मास्टर बोलते कि इस जगह को सेंगोन माउंटेन रेंज बोला जाता है। इस जगह पे एंशिएंट टाइम में काफी सारे मेडिकल कल्टीवेटर कल्टीवेशन किया करते थे, इस वजह से जगह इस तरीके से फॉर्म हो गई और अगर कोई यहाँ पे एल्केमिस्ट रहता तो फिर उसकी जो कल्टीवेशन वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ती है अगर इसे कंपेयर किया जाए किसी और जगह से। ये सब सुन के जो जियान होता है वो अपने हाथ को बैंड करता और बोलता कि अच्छा जो याओ क्लैन वो काफी अच्छी जगह पे लोकेटेड है। इसी वजह से कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं कि अभी के लिए जो टॉप क्लास के एल्केमिस्ट वो याओ क्लैन से आते हैं। ये सुन के मास्टर बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन तभी नीचे दो गार्डन में जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाने लगते और बोलते हेलो हेलो हेलो। वो दोनों स्पेस बोट को देख के काफी एक्साइटेड हो गए होते, तभी जो मास्टर थे उनको भी हाई करने लगते हैं और मास्टर बताते कि ये जो लोग हब फार्मर हैं जो कि अभी के लिए इस पूरी फील्ड को मैनेज करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन करते हुए आ रहे हैं याओ क्लैन के लिए। इस वजह से लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट है याओ क्लैन के और उन बच्चों की एक्साइटमेंट की वजह से उनके जो गार्जियन वगैरह होते हैं उनकी नजर भी स्पेस बोट के ऊपर पड़ जाती है जो काम कर रहे होते हैं और जब वो देखते तो बोलते हैं गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। और इसी बीच जो मास्टर और जियान तो वो भी नोटिस करते कि अभी के लिए वो अकेले नहीं है, वहाँ पे अभी के लिए और भी काफी सारी स्पेस बोट हैं जो कि अभी के लिए सभी की सभी अलग अलग क्लैनों से आई थी इस याओ क्लैन की इस मेडिकल सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। इसी वजह से अब पूरे आसमान में बस बोटी बोटे दिखाई दे रही थी और इन पे जियान भी इतने सारे लोगों को देखकर बोलते कि सच में जो याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी वो काफी ग्रैंड है। जिस उनकी मास्टर बोलते कि हाँ क्योंकि ये याओ क्लैन का सबसे बड़ा इवेंट है और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जो याओ क्लैन तो वो अपने गेट को ओपन करता है सभी पावरफुल एल्केमिस्टों को। इस वजह से यहाँ पे काफी दूर दूर से एल्केमिस्ट आते हैं और इन कुछ दिनों जो याओ क्लैन होता है काफी लाइवली हो जाता है और इन पे जो लोग आए होते हैं वो भी अभी के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और इसी बीच उनकी जो बोट होती है वो आगे तरफ बढ़ती रहती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जो काफी सारी बोट होती है वो अभी के लिए गेट के सामने आ चुकी होती है। तभी एक बंदा आसपास के माहौल को देख के बोलता है कि मेरी एक दिन की जो जर्नी थी वो बिल्कुल वेस्ट नहीं गई, माहौल काफी गर्म हो रखा है यहाँ पर। और फाइनली मैं भी पहुंच गया और यहाँ पे जो जियान और मास्टर थे वो भी स्पेस बोट से नीचे आ जाते हैं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जो सभी लोग होते एक दूसरे को देख के बोलते हैं सच में ये है ग्रैंड एल्केमिस्ट गैदरिंग, इसके सामने तो पिल टावर की पिल गैदरिंग कंपटीशन का कोई भी
औकात ही नहीं है। ये सुन के उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि यार सही बोला भाई तूने, क्योंकि जो याओ क्लैन के लोग टियर 6 के नीचे के एल्केमिस्टों को तो यहाँ बुलाते ही नहीं है यार, और साथ ही इनकी नजर में टियर 6 और टियर 7 का जो एल्केमिस्ट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे तो ये लोग यूजलेस समझते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों में से कोई अगर एक दो लोगों से यहाँ पे दोस्ती कर लेता है तो फिर उसकी पूरी तरीके से निकल पड़ेगी, वो अपने सेंट्रल के अंदर वो सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर हाथ होगा याओ क्लैन का। और यहाँ पे ये सब सुन के जियान को अभी के लिए काफी हंसी आ रही होती है, मगर वो ऐसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी अचानक से एक बुड्ढे को दबोच लेता है एक गार्ड और बोलता है कोई बुढ़ापे में अभी के लिए अंधा हो गया क्या, और उसके इनविटेशन कार्ड को फेंक देता है और सभी लोगों से बोलता है कि अभी के जो भी छोटे मोटे क्लैनों से आए वो यहाँ से 9-11 हो जाए, क्योंकि वो एंटर नहीं कर सकते हैं। जिससे उनकी बुड्ढा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलते कि ये मेरा पहली बार है कि मैं मेडिकल सेरेमनी के अंदर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी के लिए चीजों को ध्यान से नहीं देखा और मैं यहाँ पे आ गया। और ये बोल के जो बुड्ढा होता है पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है, और जो गार्ड होता बोलता है पता नहीं ये नमूने अभी के लिए मुंह उठा के कहाँ से आ जाते हैं। ये सुन के यहाँ पे खड़े हुए जो लोग होते भड़क जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए तू क्या बोल रहा है। ये सुन के उस गार्ड को काफी तो गुस्सा आ जाता है और बोलते कि अभी के चुपचाप से अपनी लाइन में लगा रहे, अगर तुम में से किसी ने बदमाशी करी तुरंत ही सभी को यहाँ से भगा दिया जाएगा, कोई भी गेट के अंदर नहीं घुस पाएगा। ये सुन के उस बंदे को काफी तो गुस्सा आता है, मगर तभी उसके साइड वाला बोलता कि भाई अभी के लिए चुपचाप से सहता रहे ये सब, अगर तुझे याओ क्लैन के अंदर एंटर करना और मेडिकल सेरेमनी देखनी है तो, क्योंकि यही हमारे पास एक लौती अपॉर्चुनिटी। ये सुन के वो भी चुप हो जाता है और अपनी लाइन में आ जाता है। वहीं पे जो बुड्ढा होता है वहां से जा रहा होता है अपने टोकन लेने के लिए, मगर तभी जन उस टोकन को उठा लेता है और उस बुड्ढे बाबा को उसको टोकन वापस कर देता है। तो बुड्ढे बाबा भी उसे ले लेते और बोलते कि थैंक यू लिटिल गाय, और वहां से जाने लगते हैं। मगर जियान को अभी के लिए काफी बुरा लग रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग हैं उन्हें इन्विटेशन से बुलाया गया है, लेकिन फिर भी इनको अभी के लिए डिवाइड किया जा रहा है इनकी क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पावरफुल और अमीर क्लैन से आए थे उन्हें बहुत ही इज्जत के साथ याओ क्लैन के अंदर एंटर किया जा रहा था। ये सब देख के मास्टर भी हताश हो जाते और बोलते कि अभी के लिए सभी के सभी याओ क्लैन के डायरेक्ट डिसाइबल है, इस वजह से इनके अंदर घमंड तो थोड़ा आ ही जाता है और अपनी गर्दन को नामे से लाते और तुरंत ही वो दोनों भी वहां से आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे खड़ा हुआ एक गार्ड होता है उन दोनों को रोक देता और बोलता है तुम दोनों कौन हो और कहाँ अभी के लिए मुंह उठा के जा रहे हो, जल्दी से अपने क्लैन के बारे में बताओ फिर अंदर जा सकते हो। ये सुनकर जियान भाई हमारे भड़क जाते और तुरंत ही उनकी आंखों से निकल आती है उनकी हेवनली फ्लेम, और फिर जो उनकी बॉडी से प्रेशर बाहर निकलता है जिस वजह से वो बंदा पूरी तरीके से डर जाता है। इसी वजह से कुछ पल के लिए उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, मगर तभी जो जियान होता है वो आगे आता है और बोलता है मेरे मास्टर स्काई मेंशन लाइंस के लीडर है और इनका नाम है याओ चिन, जिन्हें अभी के लिए मेडिकल सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है। और तुरंत ही उस इनविटेशन टोकन को गार्ड को दे देता है, जहाँ पे जो गार्ड था वो पूरी तरीके से बौखला चुका था और उसे खोल के चेक वेक करने लगता है। वहीं पे जो लोग होते वो अभी के लिए नाम सुनती कर आपस में सोचने लगे थे, लेकिन तभी एक बंदे को याद आ जाता है और बोलता है याओ चिन मास्टर, इसका मतलब ये बंदा कोई और नहीं, ये तो जियान है जिसने होल ऑफ सोल के लीडर को हराया था। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी इन दोनों को देखने लगते और आपस में बातें कर रहे थे। याओ चिन तो वही पर्सन है जो कि याओ क्लैन का मेंबर था जिसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद इसने स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट किया, लेकिन वो आज सेंट्रल प्लेन की सबसे बड़ी पावर का लीडर है स्काई मेंशन अलायंस, और साथ ही इनका जो डिसाइबल है जियान जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सच में कमाल बेमिसाल एक तरफा। वहीं पे तभी जान बताओ बता क्या है। ये संदिगन जो गार्ड हो तो पूरी तरीके से फलफला जाता है और तुरंत ही जान के सामने एकदम फुल इज्जत में आ जाता है और जान को इन्विटेशन वापस करता है, और फिर उसका जो मास्टर तुरंत ही आगे तरफ चले जाता है और वो बंदा भी जान से बोलता है प्लीज सर आप जाइए ना अंदर। तो ये सुन के जो जान था वो मास्टर के पीछे पीछे जाने लगता है और वो पहुंच जाते हैं बड़े से पोर्टल के सामने जो कि याओ क्लैन के अंदर एंटर करने का रास्ता होता है, और वो अभी के दोनों उसी के सामने खड़े होते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है याओ क्लैन जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उन्हीं के ऊपर मार्केटें बनी होती हैं, और उन्हीं में से हम लोग एक मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा चहल पहल होती है, जहाँ पे काफी सारे लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं मेडिकल हब्स की और बाकी की आइटमों को की। तभी वहाँ पे गुरु और चेली पहुंच जाते हैं जो कि मार्केट के पीछे से जा रहे होते हैं, जहाँ पे मास्टर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए चीजों को देख रहे होते हैं। और जियान के लिए सभी चीजें काफी ज्यादा नई होती है, जहाँ पे सभी लोग अपने काम में लगे थे, जहाँ पे बच्चों के सामने पेनों को रिफाइन किया जा रहा था और उन्हें एकदम फ्रेश फ्रेश माल दिया जा रहा था। यहाँ पे तो हाई टियर की जो पिले होती है एकदम चॉकलेट की तरह होती है, इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे उन्हें लेके यहाँ घूम रहे होते हैं। ये सब देख के जो मास्टर होते हैं वो भी कहते हैं अरे दिखावा कर रहा है, इसलिए वो जियान को लेके आगे तरफ बढ़ने लगते और जो जियान तो उनके पीछे पीछे डोल रहा था, क्योंकि जियान के लिए सभी चीजें नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि कहाँ पे सेरेमनी होने वाली है। लेकिन ये जो सभी चीजें होती है वो काफी स्मूथ चल रही थी, इस वजह से मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मगर तभी अचानक से दर्शन हो जाते हैं याओ वांगी के, जो कि अभी के लिए अपने चेलों के साथ डोल रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है उन दोनों के ऊपर। इस वजह से उसकी हवा चेंज हो जाती है और बोलता है याओ चेन। इसी वजह से वो दोनों अभी के लिए आगे तरफ जा रहे होते एकदम से रुक जाते हैं और उसी तरफ देखते हैं जहाँ पर वो अभी के लिए अपने काफी सारे लोगों को लेके खड़ा होता है और बोलता है अरे ये तो तुम दोनों हो। वहीं पे जान भी उसे देखती है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है याओ वांगी। लेकिन याओ वांगी अपनी दाढ़ी को सहलाता है और बोलता है कि याओ चिन मैं तो अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे देख के पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें यहाँ से लतिया के भगा दिया था, इस वजह से मुझे लगा था कि तुम तो यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। ये संदिगन उसके चमचे समझ जाते हैं कि अभी के लिए नफरत करता है मास्टर से, इस वजह से एक बोलता है अरे दोस्तों इसे देखो ये याओ लॉ है जिसे हमारे क्लैन से लतिया के भगा दिया गया था, क्योंकि एक नंबर का कचड़ा था ये सुन के मास्टर को काफी तो गुस्सा आता, मगर तभी एक और आगे आ जाता और बोलता है अरे बुड्ढे तुझे शर्म नहीं आ रही, अभी के लिए जा शांति से मर जाके। मगर इसे देखो अभी भी इसके चुनचुने काट रहे और ये हमारी याओ क्लैन आगे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। ये सुन के पहला बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और एल्डर आप अभी के लिए इन कूड़े कचड़ों से क्या बात कर रहे हैं जिन्हें अभी के लिए हमारे क्लैन से लतिया के भगा दिया गया है, जिनके पास अभी के लिए कोई भी पोजीशन
वगैरह नहीं है। ये सब बातें सुनते ही जियान भाई के दिल पे लग जाती है और तुरंत ही गुस्से से आगे बढ़ता है और बोलता है टीचर अब ये सब चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको सिर्फ ये करना है कि अपने याओ क्लैन की स्टोन टेबलेट के ऊपर अपने माता पिता का नाम लिखना है बस। ये सुन के मास्टर हमें नोट करते और बोलते ठीक है। लेकिन पे सब सुनकर याओ बांगी होता है हंसने लगता है और बोलता है देखो इसकी कितनी घमंडी टोन है, मगर अभी के लिए याओ को यहाँ से लतिया के भगा दिया गया था, इस वजह से इसकी कोई जगह नहीं स्टोन टेबलेट के ऊपर, इसलिए याओ अभी के लिए बंद कर अपनी बेइज्जती करवाना। ये सुन के एक चेला आगे आ जाता और बोलते कि अभी के लिए एल्डर वांगी ने बिल्कुल सही बोला, तुम लोगों की तो अभी के लिए औकात भी नहीं मेडिकल सर्जरी के अंदर जाने की, वो तो अभी के लिए हमारा थैंकफुल होना चाहिए जो तुम्हें यहाँ पे आने दिया, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए याओ अभी के लिए अपनी किस्मत को लकी मानो और अपनी औकात को समझो, क्योंकि तुम याओ क्लैन से निकाले हुए पर्सन हो, इस वजह से तुम क्वालिफाई नहीं करते हो हमारे याओ क्लैन के स्टोन टेबलेट के ऊपर अपना नाम लिखवाना। और वहाँ का जो माहौल तो काफी इंटेंस होने लगता, मगर तभी एक और चमचा आ गया था और बोलता है सीनियर एल्डर वांग हुई क्यों ना अभी के लिए एल्डर की मीटिंग को बुलाते हैं और इन दोनों को यहाँ से लात मार के बाहर निकालते हैं, क्योंकि सर अभी के लिए आपकी आंखों में चुभ रहे होंगे। ये सब सुन के अभी के लिए मास्टर को काफी तो गुस्सा आ रहा था, मगर जियान भड़क जाता और बोलता कि अब बस कर, बहुत बोलिया तूने। ये सुन के चमचा जियान के सामने आ जाता और बोलता क्या कर लेगा तू, और बोलूंगा बोल। लेकिन वो और कुछ बोल पाता उससे पहले जमीन के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पड़ता है हैवी प्रेशर। लेकिन तभी अपने सर को उठा के सामने की तरफ देखता है, जब जियान अपने पैर को लेता और उसके ऊपर रखने लगता है और वो अंदर में इतने प्रेशर से पड़ता है कि उसके आसपास की जमीन टूट जाती है और चारों तरफ धूल फैल जाती है। और जब धूल साफ होती है उसका थोड़ा पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके दांत बिखर चुके थे, हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सब देख के याओ बांगी काफी गुस्से में आ जाता और बोला जियान तेरी अभी के लिए इतनी हिम्मत, ये मेरा याओ क्लैन है और ये याओ क्लैन के मेंबर हैं। ये सुन के जियान एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है याओ क्लैन के मेंबर तो क्या, और फिर तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और एक बगल में खड़ी हुई चमची में आके जड़ देता है अपना पंच, और फिर तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उसके साइड में खड़ी हुई चमची होती है उनमें जाकर रैप्टा जड़ देता है और एक ही रैप्टे में दो का काम। इसी वजह से वो सिक्के की तरह यहाँ बिखर गए होते हैं, मगर जो याओ बांगी होता है पीछे से जियान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो जैसे जियान में अपनी स्टिक से हमला कर पाता उससे पहले जियान अपनी लाइट मूवमेंट यूज करके वहां से गायब और याओ बांगी से काफी दूर जाके अपीयर होता है और याओ बांगी वहाँ पे अकेला खड़ा रह जाता है और उसकी जो चमची होती है यहाँ आ कर रहे होते हैं, मगर याओ बांगी अभी के लिए काफी गुस्से में आ चुका होता है और बोलता है बहुत अच्छा है, तू सच में एक नंबर का कमीना इंसान है। मगर अभी के लिए जो बाहर के लोग थे वो पूरी तरह शॉक होते हैं और बोलते क्या खतरनाक वाली स्पीड है भाई। लेकिन तभी जो याओ बांगी होता है वो बोलता है जियान तुम अभी के लिए ये मत समझना कि तुम्हारे पीछे स्काई मेंशन अलायंस है तो तुम मेरे याओ क्लैन को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि जब मैं सेंटर पेन के अंदर घुमा करता था तुम जैसे लोगों को मैं अपनी जुत्ती की नोक पे रखता था, क्योंकि तुम्हें अभी भी नहीं पता होगा इस दूर की कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कोने हैं। और फिर वो तुरंत ही अपने याओ क्लैन के लॉन्डे लपाटो को बुला लेता है और फिर सभी को आदेश करता और बोलते कि गिरफ्तार कर लो इसे। ये सुनते जो याओ क्लैन के सभी वॉरियर होते हैं आके चारों तरफ से जियान को घेर लेते हैं और उनका जो लीडर होता है वो अपने स्पेयर को तानते हुए बोलते कि साले को धरो। इतना बोलते कि वो सभी के सभी चारों तरफ से जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं और जियान अभी के लिए बस खड़ा हुआ देख रहा होता है। लेकिन वो जैसे थोड़ा सा करीब आता है तुरंत ही जियान अपनी हवेली फिल्म को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उनके बन जाते भुट्टे और टूटे कांच की तरह चारों तरफ बिखर जाते हैं। ये देखिए याओ बांगी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है साले आज मैं तुझे बताऊंगा याओ क्लैन के अंदर घुसकर ये सब करने का क्या नतीजा निकलता है, और तुरंत ही अपनी 4 स्टार दाओशेंग की दुईकी को रिलीज कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, चारों तरफ फैल जाती है। आसपास में जो लोग खड़े हुए होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। इसी वजह से किसी भी नॉर्मल वॉरियर के लिए वहाँ पे खड़ा हो पाना बहुत ही मुश्किल था, मगर ये बात जियान के लिए नहीं बोली जा सकती है क्योंकि जियान अब बन चुका है बदमाश अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसी वजह से बोलता कि मैंने तुझसे बोला था ना तेरी लाइफ मेरी है, और इतना बोलते कि जो जियान होता है वो रिलीज कर देता है अपनी खतरनाक वाली दुईकी जो कि बहुत ही आसानी से याओ बांगी की दुईकी को सप्रेस कर डालती है और इसी वजह से उसके ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ता है और वो पीछे किसको चला जाता है और हैरानी के साथ जियान को देखता है जो कि आ चुका होता है अपनी दाओशेंग रिंग के साथ, और उसे देखते याओ बांगी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है दाओशेंग 5 स्टार, लेकिन ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे जियान की बदमाशी को अभी के लिए खड़े हुए हमारे मास्टर देख रहे होते हैं और उनके चेहरे के ऊपर होती है घमंड वाली स्माइल, क्योंकि आसपास में जो खड़े हुए लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं सच में जियान की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सच में ये अपने ऑरे के ऊपर एकदम से खड़ा होता था जो इसका ऑरा सेंट्रल पेन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो जियान होता है याओ क्लैन के अंदर भी ऑरा फार्मिंग करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जैसे वो अपने कदम को जमीन में प्रेस करता है आसपास की पूरी जगह हिल जाती है और ये सब देखे जो याओ बांगी होता है उसकी वो फट जाती है जो समझ रहे हो आप लोग, और यहाँ पे जो जियान होता है एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। इस वजह से याओ बांगी के डर के मारे कदम पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और जो जियान होता है वो भी एकदम सेंस करता है कुछ लोगों को और वहाँ पे काफी सारे एल्डर आ जाते हैं और वो सभी दाओशेंग और बांगशेंग होते हैं और उनके नंबर भी काफी ज्यादा। तभी उनमें से एक बोलता है एल्डर वांगी का दिक्कत परेशानी है, और यहाँ पे जो बांगी की जीभ फटी होती है जब वो लोगों को देखता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है एल्डर्स आप सभी अभी के लिए एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, ये जो जियान है वो अभी के लिए बहुत बदमाश बनना है, इसने अभी के लिए मेरे लोगों को कूट दिया जो कि अभी के लिए हमारे याओ क्लैन के मेंबर थे, इसलिए जल्दी से इसे धर दबोचो। ये नाम सुनते जो एल्डर एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते जियान याओ क्लैन का बंदा जियान, और फिर एल्डर बोलता है कि जियान अभी के लिए हमारा याओ क्लैन और याओ क्लैन पुराने टाइम में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज के लिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया तुम्हारा। ये बोल के एल्डर जियान के ऊपर भड़कने लगता, मगर जियान अभी भी शांत खड़ा रहता है और बोलता है अगर तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर तुम लोगों की बेइज्जती करोगे तो फिर तुम लोगों को भी बेइज्जती मिलेगी, इसी वजह से याओ बांगी तुझे अभी के लिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और फिर हमें देखने मिलता है याओ बांगी के चेले चपाटे जो कि अभी के लिए जमीन में पड़े होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, मगर अभी वांगी की चाट रहते इस वजह से वो भी जोश में आ जाता है और बोलता है जियान तू अभी के लिए चाहता क्या है। ये सुनते एकदम ठंडे एक्सप्रेशन के साथ
बोलता है मेरे मास्टर से माफी मांग। ये सुन के जो याओ वांगी होता है थोड़ी देर सोच विचार करता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए कद्दू मेरा माफी मांगे एक ऐसे इंसान से जिसे मैं यहाँ से लतिया के भगा चुका हूँ। लेकिन तभी ऊपर खड़ा हुआ एल्डर बोलते कि जिन अभी के लिए इस मैटर में भले याओ वांगी की गलती होगी मगर तुमने ऑलरेडी हमारे काफी सारे लोगों को बजा डाला है, इसलिए तुम्हारा अभी के लिए जो गुस्सा होगा वो अभी के लिए शांत हो चुका होगा। ये सुन के जानो लप्पुओं को देखता और बोलता है अभी के लिए तुम लोगों को अपने याओ क्लैन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इस वजह से मैं तुम्हारी याओ क्लैन के मेंबर को तब तक बजाऊंगा जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि तभी इन्हें एहसास होगा अपनी गलती का जब तक मैं इनकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर देता हूँ। ये सुन के जो एल्डर थे भड़क जाते हैं जियान के ऊपर, मगर जियान उनसे भी ज्यादा भड़का हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी सभी चिल्लाते बोलते कि जियान तू अभी के लिए कुछ ज्यादा घमंडी हो रहा है। और इतना बोलते कि जो सभी एल्डर होते एक साथ टूट पड़ते जियान के ऊपर चारों तरफ से। और पे जब जियान भी उन्हें अपनी तरफ आते देखता तुरंत ही रिलीज करने लगता है अपनी हेवनली फ्लेम को, जो कि अभी के लिए जियान की डाउशिंग रिंग के पीछे कलेक्ट हो रही होती है एक जगह पर। और वहां पर आ जाता है लिटिल बदमाश, जो कि पहले थोड़ा स्वाइंग मारता और एक चीख मार देता, जिस वजह से निकलती है हेवनली फ्लेम का बड़ा सा क्लस्टर, जो कि तुरंत ही उन सभी एल्डर को दबोच लेता है। इसी वजह से सभी एल्डर थे वहां से तुरंत ही पीछे लड़के हुए चले जाते हैं काफी दूर, क्योंकि अभी के लिए कोई भी नहीं है जियान की बदमाशी के सामने टिक पाए। इसी वजह से एकदम फुल स्वैग मारे मैदानी जंग में खड़ा हुआ होता है, क्योंकि सभी एल्डर अपने कपड़ों से अपनी फ्लेम को हटा रहे होते हैं और बोलते हैं ये तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम लड़ ले। लेकिन तभी सडनली उन लोगों के पीछे एक पावरफुल एनर्जी का पिलर बाहर निकलता और वहाँ पे एक बड़ा सा एनर्जी का क्लस्टर आ जाता है, जिस वजह से जियान भी उसी तरफ देखता है, क्योंकि जो एनर्जी का सैलाब होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके सेंटर में देखने को मिलता है एक बंदा जिसके बाल होते हैं एकदम लाल, जो कि अभी के लिए एकदम मस्त स्वैग मारती हुई तरफ बढ़ रहा होता है। और कुछ देर बाद उसकी जो एनर्जी होती है साफ हो जाती है और वो आके खड़ा हो जाता है जियान के सामने। और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर याओ वांगहुआ, जो कि आती खान बोलता है कि जियान ये याओ क्लैन की टेरिटरी है। ये आवाज सुनते ही जो मास्टर होते तुरंत ही पीछे मुड़ के देखते और जो बाकी के एल्डर होते वो भी पीछे मुड़ के देखते और बोलते हैं फुल इज्जत अभी के लिए एल्डर वांगहुआ को। और इनपे जो वांगी होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलते हैं एल्डर वांगहुआ। और फिर जियान की तरफ देखता और बोलते हैं कमीने लड़के, और तुरंत ही अपनी दिक्की को बाहर निकालता और हमला करने के लिए जाने लगता है जियान के ऊपर। जब जियान भी उसकी हरकतों को देख रहा होता है जहाँ पे बांगी आसमान में आ जाता है और तुरंत ही अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है। इस वजह से उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी फॉर्मेशन बनने लगती है और बोलता है कि जियान अब तू मरेगा। और कुछ ही देर में उसकी जो दाव स्किल तो कंप्लीट हो जाती है और फिर तुरंत ही अपना बिना टाइम वेस्ट करे हमला करने लगता है, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी प्लांट की बिलों से हमला कर रहा होता है, जो कि जियान के सामने आके एक दूसरे से मर्ज हो जाती है और एक बड़ा सा हाथ को बना लेती है। ये सब देखिए एल्डर वांगो बोलते कि रुक जा साले, मगर वांगी नहीं रुकता और बोलता कि फॉर्मिडन पाम। और इतना बोलते कि वो अपने सबसे खतरनाक पाम से हमला कर देता जियान के ऊपर। मगर जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, वो अभी के लिए एकदम शांत खड़ा हुआ देख रहा होता है और एकदम स्लो मोशन में अपने हाथ को उठाता और इसके अंदर डालता है अपनी हेवनली फ्लेम को, जो कि अभी के लिए उसकी एक फिंगर के ऊपर कलेक्ट हो रही होती है और बोलता है फाइव क्लस्टर फिंगर। इस वजह से जियान की फिंगर के अंदर से एक पावरफुल बीम बाहर निकलती है जो जाके सीधा उस बड़े से पाम से टकराती है और इसी वजह से उसकी स्पीड जियान की तरफ आगे बढ़ने वाली होती है वो स्लो होने लगती है और कुछ ही देर बाद जो बीम होती खत्म हो जाती है और इसी के साथ उस पाम का भी धैपोला उस पाम के अंदर धीरे धीरे करके काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ ही पल बाद वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। और उस ब्लास्ट के अंदर उसकी एनर्जी नहीं होती बल्कि उसके अंदर से निकलती भयानक वाली हेवनली फ्लेम, जो कि चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जब वो एनर्जी साफ होती है तो हमें देखने को मिलता है कि जियान ने अभी के लिए दबोच रखा है याओ वांगी को और उसकी गर्दन को पकड़ के सीधा दे मारता है स्पेस के अंदर, जिस वजह से आसपास का जो पूरा स्पेस होता है वो टूट जाता है। और जियान का ये जो एक्शन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से जो एल्डर वांगो होता है वो बोलता है जियान रुक जा, और वो तुरंत ही एक पावरफुल स्ट्राइक कर देते हैं जियान के पीछे से, जहाँ पर होता है एक बड़ा सा स्पेयर जो कि जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जियान तिरछी वाली नजर से देख लेता है, इस वजह से अपने नॉर्दर्न किंग को बाहर निकाल लेता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जो जाके सीधा अपना डायरेक्ट पंच जड़ देता है उस स्पेयर में। इस वजह से जो आसमान का स्पेस होता है उसकी तो झज्जियां उड़ जाती है, उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न किंग का जो पंच होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से जो स्पेयर होता है उसे होल्ड नहीं कर पाता है और वो देखते देखते पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है और अब उसकी भी एनर्जी आसमान के अंदर कांच की तरह बिखर जाती है। ये देखिए एल्डर वांगो भी हैरान हो जाते हैं और उनके लोग होते वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते वो तेरी एल्डर वांगो को भी धर दबोचा। और जो नॉर्दर्न किंग होता है अपना काम खत्म होकर आ जाता है जियान के पीछे सामने खड़ा हो जाता है और भी रिलीज कर देता है। और जो लोग होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि एल्डर वांगो एक डाउसिंग 6 स्टार है, वो भी अभी के लिए सरेंडर नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि जियान ने अभी के लिए गुद्दी दबोच रखी थी वांगो की करने में लगा था। और जियान बोलता है कि माफी मांग मेरे मास्टर से, और अपनी ग्रिप को टाइट करता जा रहा था। इस वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। मगर तभी वांगो एल्डर आ जाती है जियान के पास और बोलते हैं जियान आफ्टर ऑल ये याओ क्लैन है, तुम्हें समझना चाहिए। ये सुन के बोलते कि मैं अभी के लिए याओ क्लैन के अंदर कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं आया था, मगर ये नमूना मेरे मास्टर के सामने आकर मेरी बेइज्जती करा था मेरे मास्टर की, इसलिए अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। और जो वांगी होता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती, मगर फिर भी बोलता है एल्डर वांगुआ अभी के लिए जियान अभी के लिए हमारे क्लैन के अंदर घुस रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हो। मगर तभी वांगुआ बोलते हैं चुप हो जा साढ़े, मुझे अच्छे से पता है तूने क्या गुल खिलाए हैं, और जियान मुझे पता है कि तुम शायद अभी के लिए याओ क्लैन यहाँ पे ये सब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए होगे, कि तुम बस अभी के लिए गुया से अपना बदला लेना चाहते हो। मगर जियान उसकी बातों पे ध्यान नहीं था और वांगी से बोलता कि मैं तुझसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे मास्टर से माफी मांग, और इसकी गर्दन को और भी टाइटली दबाने लगता है। मगर एल्डर वांगुआ बोलते कि जियान अभी के लिए हमारे याओ क्लैन का बहुत ही बड़ा दिन है और इसके लिए हमने काफी सारी प्रिपरेशन की है, क्या तुम अभी के लिए इस चीज को जाने नहीं दे सकते हो। और फिर मुंह लटकाते हुए मास्टर की तरफ देखते हैं, मगर मास्टर सीधा आदमी, इसलिए वो तुरंत ही जाने लगता है जियान के पास और जाते हुए जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए इस मैटर को जाने दो, क्योंकि सीनियर एल्डर यहाँ पे खुद आए हैं, इसलिए अभी के लिए मैं इसे छोड़ देना
देना चाहिए। इसलिए जान मान जाता और यावांगी को वहाँ से फेंक देता है। इस वजह से वो जाके जमीन के ऊपर गिरता और उसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और साथ ही जो जियान होता है वो भी नॉर्दर्न किंग को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और वापस पीछे मुड़ता है और सबसे पहले ग्रीट करता है एल्डर वांगुआ को और बोलता है कि मैं और मेरे मास्टर को इनवाइट किया गया स्काई मेंशन लायंस की तरफ से और हम लोग अभी के लिए यहाँ पे याओ क्लैन की सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, जहाँ पर मेरे मास्टर स्काई मेंशन लायंस के लीडर हैं और इसके अलावा ये टाइटल किसी और के पास नहीं है। इसी वजह से अगर किसी भी एल्डर ने अगर बेइज्जती करने की कोशिश की और इंसल्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। भले ही अभी के लिए जो मेरी स्काई मेंशन लायंस है वो हाल ही में बनी है, मगर बदमौसी किसी की भी सहन नहीं की जाएगी। ये सुन के एल्डर वांगुआ बोलते कि बिल्कुल तुमने सही बोला, ये वांगी थोड़ा सा गर्म खोपड़ी का आदमी है, लेकिन अभी के लिए इसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी क्लास मैं खुद लूंगा इससे पर्सनली। यहाँ तक कि क्लैन चीफ की भी इसके ऊपर नजर है। और फिर अपने सभी लोगों से बोलते कि अभी के लिए हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आ रहे हैं अगर उनसे किसी ने भी बदतमीजी की तो उसकी गुद्दी लाल होगी सीधी और उन्हें क्लैन से 10 साल के लिए निकाल दिया जाएगा। और फिर जो लोग होते हैं उनसे बोलते कि जाओ इन्हें ले जाओ यहाँ से और फिर जाने लगते जियान के पास और बोलते स्काई मेंशन लायंस के लीडर याओचिन और यंग फ्रेंड जियान, अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों को जो पनिशमेंट दी गई है उससे आप लोग संतुष्ट होगे। ये सुन के तुरंत ही ग्रीट करता और बोलते कि मैं जियान अभी के लिए एडमिट करता हूँ कि आपने जो पनिशमेंट दी है एकदम परफेक्ट दी है। ये सुन के एल्डर बोलते कि अभी के लिए लेट हो रहा है, इस वजह से अब हमें चलना चाहिए क्योंकि जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए प्लीज आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको माउंटेन टॉप पे ले चलता हूँ। लेकिन तभी मास्टर बोलते कि ठीक है, मगर क्या मैं यहाँ से जाते टाइम कुछ चीजों को विजिट कर सकता हूँ? मुझे लगता है शायद इससे आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। ये सुन के जन बोलते कि मास्टर मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन के एल्डर मान जाते और बोलते कि जन मैंने सुना कि तुम एक अल्केमिस्ट हो और साथ ही तुमने पिल गैदरिंग कंपटीशन को भी जीता है। अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर भाग लेते हो और तुम इसमें जीत जाते हो तो फिर तुम्हें टाइटल मिलेगा फर्स्ट अल्केमिस्ट का और फिर तुम्हें कूट कूट के इज्जत मिलेगी। ये सुन के जन आगे आता और बोलते कि मैं अभी के उस टाइटल को तो नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी औकात भी नहीं है, मगर मेरे टीचर ने जो मुझे सिखाया है मैं उसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ जिससे और लोग भी सीख पाए और इसमें मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। ये सुन के जो एल्डर होते वो हंसने लगते और बोलते ये तो और भी अच्छा है, मगर मैं भी इसे देखना चाहूंगा, मगर इसका जो भी विनर होगा वो याओ क्लैन से कोई भी एक रिक्वेस्ट कर सकता है। और इतना बोल के जो एल्डर होते हैं वहां से निकल जाते और जियान मास्टर अभी के लिए उन्हें देख रहे होते हैं